हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स बीएड का है ये हमारा सब्जेक्ट, और इसके अंदर जो है मैं आपको एडवांटेजेस के बारे में बताऊंगी कि क्या हमारी एडवांटेजेस हैं ई कॉमर्स की। आपकी जो बुक है उसके अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नहीं दी हुई, लेकिन अगर क्वेश्चन हमारा 16 मार्क्स का आता है तो आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का टॉपिक भी लिखकर आना चाहिए। तो सबसे पहले है एडवांटेजेस क्या है ई कॉमर्स की। अवेलेबिलिटी, अब जो है आपको 24/7 जो है सामान अवेलेबल है। आप रात को ऑर्डर करते हैं, सुबह ऑर्डर करते हैं, आप किसी टाइम भी ऑर्डर कर सकते हैं किसी चीज़ को, या आप ऑनलाइन सर्विस किसी भी चीज़ की ले सकते हैं। 24/7 आपको वो चीज़ अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है स्पीड ऑफ एक्सेस, यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कैन कंप्राइज ए फ्यू क्लिक एंड टेक लेस टाइम, लेस देन 5 मिनट्स। जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं, मतलब कि कुछ ऑर्डर वगैरह कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ फ्यू क्लिक्स यानी कि कुछ ही आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद आप जो ऑर्डर वगैरह आसानी से प्लेस कर पाते हैं और आसानी से आप 5 मिनट के अंदर उस काम को फिनिश कर देते हैं। नेक्स्ट आता है वाइड अवेलेबिलिटी। अमेजोन फर्स्ट स्लोगन वॉज, जो अमेजोन है हमारा उसका पहला स्लोगन ये था, अर्थ्स बिगेस्ट बुक स्टोर, यानी कि अर्थ का सबसे बड़ा बुक स्टोर, यानी कि यहाँ पर आपको हर टाइप की बुक अवेलेबल कराई जाएगी। यही इनका स्लोगन था अमेजोन कंपनी का जो है। और इन्होंने क्या है फिर धीरे धीरे अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स भी अमेजोन के ऊपर उपलब्ध कराए, लेकिन सबसे पहले जो है बुक स्टोर इन्होंने खोला था। तो यानी कि अब हमारे पास वाइड अवेलेबिलिटी है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हम जो है अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट है या फिर और भी हमारी जो शॉप है स्नैपडील वगैरह है, इनसे हम सामान आसानी से खरीद सकते हैं और हम जो है मैच भी कर सकते हैं कि कौन सी साइट पे कितने का है ये सामान, और उसके अकॉर्डिंग भी हम खरीद पाते हैं। नेक्स्ट आता है इजी एक्सेसिबिलिटी। अब जो है कस्टमर जो है फिजिकल स्टोर के कंपैरिजन में ई कॉमर्स पे वो आसानी से सामान को खरीद लेता है, यानी कि अब उसको डिफ़िकल्टी नहीं है कि वो फिजिकल स्टोर पर जाए, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जाए। तो अब उसको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ विजिट करे वेबसाइट वगैरह पे और जो प्रोडक्ट उसको खरीदना है उसके बारे में सर्च करे और उसके बारे में पढ़े और डायरेक्टली उसको ऑर्डर करे। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल रीच। अब जो है हम सिर्फ सामान जो है हमारा सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं बेच सकते या खरीद सकते हैं, हम बाहर से भी सामान का लेन देन कर सकते हैं। ये ई कॉमर्स की वजह से बिजनेस जो है हमारे एक्सपेंड हो गए हैं, यानी कि इंडिया का जो बिजनेसमैन है वो अब इंडिया के बाहर भी सामान को बेच रहा है। नेक्स्ट आता है लो कॉस्ट। ई कॉमर्स की वजह से जो है हमारी जो फिजिकल स्टोर की कॉस्ट है या फिर होलसेलर की या रिटेलर्स की, ये सारी जो कॉस्ट ऐड होती जा रही थी प्रोडक्ट के अंदर, वो अब नहीं होती हैं। यानी कि अब आपको ई कॉमर्स की वजह से जो है इजीली लो कॉस्ट पे आपको सामान अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस क्या है ई कॉमर्स की। फर्स्ट वन इज लिमिटेड कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर सर्विसेज यहाँ पर लिमिटेड हैं। अब जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट हमें अगर पसंद नहीं आता है या फिर हम कहें आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह यहाँ पर बहुत लिमिटेड है, चीज़ों पर ही मिलती है। अदरवाइज जो है हमारे नॉर्मल जो फिजिकल स्टोर से हम चीज़ें लेते हैं वहाँ पर क्या है, लिमिटेड कस्टमर सर्विसेज नहीं होती। हम आराम से जाकर सामान वगैरह को जो है हमारा अगर अच्छा नहीं लगता है तो उसको एक्सचेंज करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिमिटेड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। आप जो है प्रोडक्ट को जैसे कि फिजिकल स्टोर पर जाते हैं तो आप उसको छू कर देख सकते हैं उसको। अगर आप कुछ चीज़ें जैसे कपड़ा खरीद रहे हैं तो उसको पता लगा सकते हैं कि हाँ ये प्योर कॉटन का है या नहीं है, ये सिल्क का है या नहीं है। लेकिन हमारा जो अगर हम ऑनलाइन परचेज करते हैं तो हम ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट आता है वेट टाइम। ई कॉमर्स के अंदर कस्टमर को जो है वेट करना पड़ता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है आप अगर आज ऑर्डर दे रहे हैं तो वो कम से कम 2 या 3 दिन तो आराम से लगाता है आपके घर तक आने में। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। सबसे बड़ा इशू जो है ई कॉमर्स का यही है कि जब हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं उसके बाद हमारा क्या होता है, हमें पेमेंट देनी होती है। अगर हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं और हमारे जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से हम पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट, हमारी जो चीज़ें हैं, बैंक की डिटेल वगैरह, वो सारी जो है हैकर्स जो है हैक कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी एक डिसएडवांटेज है अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। लेकिन इसके लिए भी बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट आई हैं, अलग अलग जो है प्रोटेक्शन की चीज़ें आई हैं जिसकी वजह से वो हैकिंग कम होती है, लेकिन हैकर का जो इशू है वो सिक्योरिटी इशू अभी भी बना हुआ है। तो ये हमारी डिसएडवांटेजेस थी ई कॉमर्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एम कॉमर्स क्या होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।